उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं तो कई लोगों की किस्मत भी खुल गई है। आलम यह है कि 45 दिनों के इस महा आयोजन में कई लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। लाखों रुपए की कमाई करने वाले छुपे रुस्तमों की गिनती मुश्किल है। करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों में एक नाविक परिवार भी शामिल है जिसने इन 45 दिनों के महामेले में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही विधानसभा सत्र के दौरान इसकी चर्चा की। अब उनके वक्तव्य की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनिए क्या कुछ बोले सीएम योगी। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। माँ गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी